तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनको याद रखने की ट्रिक भी सीख लेते हैं हाथों में। ठीक है, तो कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो देखते हैं। सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं। मास, रिप्रेजेंटेशन सिंबल रहेगा स्मॉल एन। लेंथ, रिप्रेजेंटेशन सिंबल रहेगा स्मॉल एल। टाइम, रिप्रेजेंटेशन सिंबल स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट, रिप्रेजेंटेशन सिंबल आई, कैपिटल या स्मॉल आई, मैं प्रेफर करता हूं कैपिटल आई। टेम्परेचर, luminous intensity of light and amount of substance. So luminous intensity of light, ठीक है। इंटेंसिटी को जनरली हम आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलग अलग जगह पे ये भी आई है और ये भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लिमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसको आई एल लिख दो अलग लिखने के लिए, या एल आई लिख दो, जो भी रिप्रेजेंटेशन सिंबल देना चाहे। ये बहुत रेयरली काम आती है, जहां काम आती है वहां पे फिर बाकी सिंबल्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस टाइम पे डिफरेंशिएट हो जाता है। और नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो जनरल सिंबल इसका होता है एन, ठीक है, और ये कहलाता है मोल। जो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस चीज में मेजर करते हैं, मोल। तो अभी इनके हाथों में यूनिट भी देख लेते हैं यहीं पर, तो मैं यहाँ पर इनकी यूनिट भी बना देता हूँ। आप चाहो तो नई टेबल बना करके उसके अंदर ये चीजें लिख करके और यूनिट भी आप बना लीजिएगा और सिंबल भी आप लिख लीजिएगा। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं ताकि एक टेबल प्रॉपरली बन जाए। तो ये तो हो गई आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हो गए नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इधर लिखेंगे हम इनकी एसआई यूनिट। अभी एसआई यूनिट क्या होता है अभी आगे डिटेल स्टडी करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आप 9th-10th में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी यूनिट्स के बारे में कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट आप डायरेक्टली पहले मैं बता देता हूँ। वो यूनिट जो एमकेएस सिस्टम को फॉलो करती है। एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है क्या, जिसमें मास को केजी के अंदर मेजर करें, लेंथ को मीटर में मेजर करें और टाइम को सेकंड के अंदर मेजर करें, तो वो सिस्टम कहलाता है एमकेएस यूनिट। एमकेएस, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ मेजर करी जा रही है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। यानी कि जब लेंथ आप मीटर में, मास केजी के अंदर और टाइम सेकंड में मेजर कर रहे होंगे, तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे आप क्या, एमकेएस सिस्टम। और एसआई सिस्टम जनरली इसी को फॉलो करता है, एमकेएस को। एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो और यूनिट भी मैं आपको यही पे समझा देता हूँ कि व्हाट इज यूनिट। यूनिट मींस दोस टर्मिनोलॉजीज और दोस टर्म्स इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी विल बी एक्सप्रेस। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपको एक्सप्रेस करना है, वो किस टर्म्स में, किन टर्मिनोलॉजीज के अंदर एक्सप्रेस की जाएगी, उसको उसकी क्या बोलती है, बोला जाता है यूनिट्स। तो यूनिट एक ऐसी टर्म्स हो गई जिससे हमें पता चलेगा कि हम किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 केजी, तो केजी वर्ड वो टर्म है, वो यूनिट है जिससे हमें पता चल रहा है ये 5 केजी किसी न किसी मास फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 5 केजी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मास। इसी तरह से मैंने बोला कुछ कहीं पे भी वर्ड आया 10 मीटर, तो 10 मीटर इसका मतलब, इससे क्या समझना है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ। कहीं पे आया 3 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टाइम को।
ठीक है। अच्छा, कोई कहेगा सर मिनट भी तो होता है, आवर भी होता है। बिल्कुल, मिनट बोल दो, आवर्स बोल दो, सेकंड बोल दो, 5 आवर्स कहीं पे लिखा हुआ मिल गया तो वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। लेकिन जब आवर्स की जगह टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सिस्टम एमकेएस कहलाएगा और उसी सिस्टम को फॉलो करता है ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका मतलब आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी चले जाएं, बाकी की चीजें के अंदर डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हर कोई सेकंड बोल रहे हो तो सेकंड हर जगह सेम ही चलेगा। ठीक वैसे जैसे लेंथ की बात करूं तो मीटर की जब बात कर रहे होंगे तो वो 1 मीटर इंडिया का जो 1 मीटर होगा वो 1 मीटर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव, हर शहर कहीं पे भी जाओ सेम रहेगा। साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड भी कहीं पे भी चले जाओ सेम रहेगा। लेकिन किसी ने बोला सर 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा जमीन है ना, तो अब बीघा का मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक अलग से टर्मिनोलॉजी दी गई जो बताती है कि हम किसी प्रॉपर्टी के बड़े हिस्से को, बड़े पार्ट को मेजर कर रहे हैं और वो बीघा अलग अलग एरिया में अलग अलग लेंथ मेजरमेंट का होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ कोटा के आसपास जो एरिया है वो एरिया चल रहा है साहब 16,000 स्क्वायर फीट, 16,000 स्क्वायर फीट का 1 बीघा। अब हो सकता है आप बिहार चले जाओ तो हो सकता है वहां 19,000 स्क्वायर फीट का 1 बीघा, और दिल्ली चले गए तो हो सकता है वहां पे 12,000 स्क्वायर फीट का 1 बीघा रह गया। इसका मतलब बीघा एक ऐसी क्वांटिटी है जो फिक्स नहीं है। और अगर आप फॉरेन चले गए वहां कहोगे कि भाई मेरे पास है ना 100 बीघा जमीन है, आई एम हैविंग 100 बीघा जमीन, 100 बीघा लैंड, तो भैया वो समझेंगे नहीं कि व्हाट इज बीघा। क्यों? क्योंकि जनरल टर्मिनोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है वो क्या है? मीटर है। इसी तरह से और 2-3 सिस्टम होते हैं जिसके अंदर लेंथ को एक सिस्टम में फीट के अंदर मेजर करते हैं। तो जनरली जो हम बोल रहे हैं कि 16,000 स्क्वायर फुट, तो वो वाला फिट, तो वो किसकी, वो भी एक एक्सेप्टेबल हमारा सिस्टम है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर से वापस से देखेंगे कि ऐसा यूनिट और वो सिस्टम जो मैं बोल रहा था वो क्या होता है। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पर मास, मास की ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम, शॉर्ट में लिखेंगे केजी। लेंथ की होगी मीटर और सिंबल स्मॉल एम। टाइम की रहेगी ऐसा यूनिट सेकंड, एक्चुअल सिंबल एस, मैं प्रेफर करता हूं SEC, तो जनरल सिंबल SE। इलेक्ट्रिक करंट, भाई ये मैं शॉर्ट में लिखता हूं करंट, CURRENT, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। सिंबल ए, मैं प्रेफर करता हूं लिखते टाइम AMP, सिंबल ए होता है एम्पियर का। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट के अंदर? ऐसा यूनिट क्या कहलाती है? केल्विन, सिंबल कैपिटल के। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसकी ऐसा यूनिट, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कैंडेला, सिंबल CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं? मोल, सिंबल N, या यूनिट लिखोगे तो MOL, फुल फॉर्म है MOLE, सिंबल वाइज MOL। अच्छा, मैथमेटिकल सिंबल मीटर के लिए जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो L इज इक्वल टू 5 मीटर, ऐसे ऐसे कुछ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट में एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन L के लिए ऐसे लिख देते हैं। कैपिटल L भी लिख सकते हो, कुछ लिख देता हूँ 7 मीटर सोन ऐसे। मास, स्मॉल, जनरल सिंबल स्मॉल m ही लेते हैं, जैसे 10 kg हो गया। बहुत सी जगह कैपिटल M भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 19 kg लिख दिया मैंने, दोनों ही सिंबल वैलिड है। टाइम, तो
जनरल सिंबल टी, स्मॉल टी रखना चाहिए टाइम के लिए। तो टी हो गया जैसे 5 सेकेंड एक्सेट्रा। कई बुक में अगर कैपिटल टी लिख दिया तो कुछ गलत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई या स्मॉल आई इज इक्वल टू, मान लीजिए 15 एम्पियर या सिंपली 3 एम्पियर लिख देता हूँ। 3 एम्पियर कैपिटल आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर मान लो। कई जगह स्मॉल आई लिख देते हैं तो स्मॉल आई को भी लिख देता हूँ मैं 1 एम्पियर मान लीजिए ऐसे, ठीक है। टेम्परेचर सिंबल कैपिटल टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू लेट्स सपोज 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करने के लिए केल्विन इसकी यूनिट। luminous इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो सिंपली आई और डिफरेंशिएट करने के लिए एल लगा दो, आई एल या एल आई लगा दो। तो आई एल इज इक्वल टू लिखूंगा 10 CD, 10 कैंडेला, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल्स एन, एन इज इक्वल टू 5 मोल, जो आप केमिस्ट्री में जनरली पढ़ते हो। तो मोल हो गई यूनिट। अच्छा, तो ये तो हो गए इसके सिंबल और ऐसा यूनिट। इसी के अंदर ये हाथों हाथ यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो बार बार एक वर्ड आएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। बहुत सी जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट। जैसे मैंने बोला एक वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर आपको पता है क्या क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो जब हम लिखते हैं वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये नॉर्थ लिख दिया। तो जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो एक दो डंडे खींच दूंगा, इसको रीड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ। ये दो डंडों का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ। इसको रीड करने का तरीका, या शॉर्ट में रीड करते हैं मॉड ऑफ। मैथ्स के अंदर भी आता है मॉड ऑफ, ठीक है। मैथ्स के अंदर एक और सिंबल ये कहलाता है डिटर्मिनेंट, लेकिन पर्टिकुलर वे में वो डिटर्मिनेंट अलग चीज हो जाती है। जब हम इन जनरल बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉड ऑफ। और मॉड हमेशा आपको एक सिंपली पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी ना बोल करके हम बोलते हैं कि हमें विदाउट डायरेक्शन, विदाउट साइन वाली क्वांटिटी ऐसी चाहिए जिसके अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट शामिल हो। तो अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैं देखूंगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 10 और उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो बस ये 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, या किसी ने -10 मीटर पर सेकेंड ले रखा है तो भी 10 लिखूंगा, प्लस दे रखा है तो भी 10 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट। तो यहाँ पे जो कुछ लिख रखा है मैंने मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख रखा है सब कुछ, जैसे 10 न्यूमेरिकल वैल्यू केजी यूनिट, ठीक। यूनिट हमें डिसाइड करती है, हमें डिफाइन करती है, हमें बताती है कि आप किस क्वांटिटी के बारे में, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं पे यूनिट मिल गई मीटर पर सेकेंड तो वहां से पता चल जाएगा कि स्पीड या वेलोसिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है। ऑल्दो दैट इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, वो डायरेक्ट क्वांटिटी है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि डायरेक्ट क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक। ये जो कुछ लिखा है वो सभी की सभी क्या है, फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इतना आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में अभी तक आ गया होगा। अब देखिए, अच्छा, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल भी मैं बता देता हूं। अभी आगे आएगी चीजें, तो जो चीजें आगे आने वाली और छोटी मोटी है उनको यहीं पे निपटा देते हैं, खत्म करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें अभी बस मैं लिख रहा हूं कैसे होती है, तो अभी डिटेल में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला सिंबल क्या हो जाएगा और कैसे लिखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर, मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करेंगे m, और मास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है, तो वो जितनी टाइम इन्वॉल्व होता है उस इन्वॉल्वमेंट को उसकी पावर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने m के ऊपर पावर लगा दी 1,
जैसे मैं बोलूं कहीं पे कोई सी लेट्स सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर कुछ कुछ ऐसा आ रहा है केजी स्क्वायर या केजी क्यूब, केजी स्क्वायर मान लीजिए, केजी स्क्वायर पर सेकेंड होता कुछ होगा नहीं होगा मुझे अभी उससे देना देना नहीं, मैंने बोला केजी स्क्वायर, तो यहां से क्या पता चला केजी का मतलब, केजी किसकी यूनिट होती है, मास की, और केजी पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये केजी का स्क्वायर लिखा जाना चाहिए केजी इंटू केजी, यानी कि मास 2 बार रिपीट हुआ तो मास का क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है, यहीं से समझ में आ गया मास का क्या हो रखा है, स्क्वायर, तो मास कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इस एक ही जगह मैं यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2 ऐसे, तो ये कहलाता है कैपिटल एम कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, तो इसको लिखते कैसे हैं तो देख लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, कहीं पे भी ये वर्डिंग आ जाए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे बिग ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, और फिर ऑफ के बाद जो भी क्वांटिटी लिखी होगी, जो भी लेट्स सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई तो उसको कैसे लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट, तो रीड क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, किसको रीड करना है, इस बिग ब्रैकेट को, ठीक, ऑफ के बाद जो कुछ लिखा होगा उसको आप अंदर ब्रैकेट में फिट कर देंगे, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा बिग ब्रैकेट बनाया और अंदर लिख दिया मास, तो इसका मतलब क्या रीड, मुझे क्या बताना है, अंदर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ये मास, तो इसको रीड क्या करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, तो उसको लिखेंगे क्या, कैपिटल एम, ठीक, मास स्क्वायर होगा तो एम स्क्वायर, मास क्यूब होगा मतलब मास 3 टाइम्स इन्वॉल्व होगा तो एम क्यूब, इस तरह से, तो इन जनरल एम पावर, जो भी पावर्स जितनी टाइम्स इन्वॉल्वमेंट होता है वो पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, इसी तरह से अब मैंने लिख दिया ये, तो इसको रीड क्या करना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का होता है कैपिटल एल, ठीक, और फिर इसी तरह से जैसे हमने बोला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखते हैं ना, तो मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, मीटर का मतलब लेंथ, मीटर किसकी यूनिट, लेंथ की, तो लेंथ कितनी टाइम्स आ रही है, स्क्वायर टाइम्स, यानी कि इसको लिखूंगा L2, तो इसी तरह से इस जो भी जितनी भी बार लेंथ आ रही होगी उस पावर को, उस इन्वॉल्वमेंट को पावर की टर्म्स में लिख दिया जाएगा, तो कुछ कुछ इन जनरल लिख दिया मैंने, m पावर a l पावर b, जहां पे जैसा होगा वैसा आप लिख दो, इसी तरह से इसको क्या रीड करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या, टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम का सिंबल होता है कैपिटल टी, इसी तरह से अगर टी क्यूब टाइम से तो 3 लिख देंगे, स्क्वायर टाइम से तो 2 लिख देंगे, केवल सेकंड 1 टाइम ही है तो टी 1 लिख दूंगा, तो इन जनरल मैंने इसकी पावर लिख दी है सी, तो पावर जो भी जितनी टाइम से इन्वॉल्वमेंट होगा वो पावर में चला जाएगा, फिर इसी तरह से करंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने है ना भाई, करंट का सिंबल क्या रहेगा आपका, आई, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, आई, इसी तरह से करंट जितनी बार होगी तो इसको पावर दे दी मैंने डी, कोई सी भी पावर दे सकते हो आप, नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा के, ठीक, तो के के ऊपर पावर्स, इसको ए बी सी डी हो गया तो ई दे देता हूं, फिर इसी तरह से क्या लिखना है मैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसको रीड क्या करूंगा, बिग ब्रैकेट के अंदर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखा है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक, इसके लिए जो यूनिट होती है वही इसका सिंबल बन जाता है सीडी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, और फिर जितनी टाइम्स ये सीडी कैपिटल सी स्मॉल डी, जितनी टाइम्स होगा ये इसको एफ लिख दिया मैंने कोई पावर, और फिर इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, इसको अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस दोनों बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर किस में मेजर करते हैं, मोल में, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होता है, स्मॉल एन, और फिर एन की पावर जो भी होगी इसको जी लगा देता हूं, सो दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी रिलेटेड, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी रिलेटेड थिंग्स, हाँ भाई कितनों को यहां तक अच्छे से समझ में,
हाँ तो ठीक है, अभी तक ये जो चीजें बताई ये तो थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिलेटेड सभी चीजें। इसको याद करने की, हालांकि याद हो जाती है, कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, और हालांकि कोई ट्रिक की खास जरूरत पड़ती भी नहीं, फिर भी आपको हाथों हाथ याद रहे कि वाटर से कोई भी पूछ ले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो उसको याद कैसे करोगे। तो मैंने अपनी अपनी खुद की इंडिविजुअल एक ट्रिक बना रखी है जिससे मैंने याद किया था, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, ट्रिक का मतलब कुछ अटपटांग उटपटांग चीजें हैं जो याद करने के काम में आ जाती है। एमएनटी कटला, जैसे हमारे यहाँ पे अमर कटला, चेन्नई जी का कटला, तो ये कौन सा कटला हो गया? MLT कटला। एम बोले तो मास, एल बोले तो लेंथ, टी बोले तो टाइम, सी बोले तो करंट, टी बोले तो टेम्परेचर, एल बोले तो लिमिनेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ए बोले तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे ही मैंने ए के वर्ड याद करा, MLT कटला, हो गई भाई सातों की सातों, 7 की 7 खत्म। हाँ भाई, समझ में आई कि नहीं आई? हाँ तो भाई ये हो गया होगा, और अब कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की, ठीक है। नेक्स्ट जो भी बात करेंगे वो, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। So what are derived quantities? All those quantities which will be obtained or derived from fundamental quantities, one or more than one fundamental, sorry, not one, more than one fundamental quantity. ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी जो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी हो या उनसे डेराइव की जाए, उन सभी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे? derived physical quantities या simply derived quantities. For example, क्या क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल मैंने लिखा, मान लीजिए स्पीड, तो स्पीड का सिंबल होता है v। v इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम किन किन दो क्वांटिटीज से मिलकर के बना है? डिस्टेंस और टाइम से। और डिस्टेंस कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ। लेंथ। और इसी तरह से टाइम, विच फंडामेंटल क्वांटिटी? तो टाइम ही होता है। तो यानी कि हम बोलेंगे स्पीड इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ एंड टाइम। इसी तरह से मैंने बोला, लेट्स सपोज फोर्स, फोर्स का सिंबल कैपिटल F, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मैथमेटिकली MA। तो ये कितनी अभी क्वांटिटी से दिख रहा है आपको? मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन खुद किन किन से मिलकर के बना होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यानी कि ये एक्सेलरेशन खुद कितनी क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है? वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी टाइम। और वेलोसिटी खुद किन दो चीजों से मिलकर के बनी होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हुई? लेंथ। 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 और टाइम, तो टाइम है ही सही। और ये मास, फंडामेंटल क्वांटिटी मास होती है, और ये भी टाइम ही है। तो इसका मतलब हमने देखा कि जो फोर्स है वो 3 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, मास, लेंथ और टाइम। इसके अंदर भी, तो इसको भी अगर मैं देखूं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो वेलोसिटी, और अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूं S,
टाइम को लिख रहा हूँ स्मॉल टी और नीचे वाले टाइम को लिख रहा हूँ स्मॉल टी। ये क्या हो गया ms अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि मास तो आ रहा है एक बार, s का मतलब लेंथ भी आ रही है एक बार, लेकिन टाइम कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है 2 टाइम्स। तो अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता अगर तो यहीं पे सिखा देता हूं, फिर वापस से बाद में फिर से कर लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f, इसको रीड क्या करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f फोर्स। सर इसका फॉर्मूला बताओ। रुक जाओ पहले मुझे बताने दो। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ कैपिटल N, कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो मैंने लिखा 1। डिस्प्लेसमेंट कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L, कितनी टाइम्स आ रहा है 1 टाइम, तो ऊपर लिख दिया 1। टी स्क्वायर टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, कितनी टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो लिख दिया नीचे 2। इसको तमीज से लिख दो, यानी कि ऊपर ले जाकर के तो m1 l1 t-2। तो ऐसे बनते हैं साहब डायमेंशनल फॉर्मूले भी, बड़ा इजी है, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स सपोज क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साथ ही साथ। अगर बोला जाए ये, तो इसको रीड क्या करा जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस किस से मिलके बना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने इनको भी, जहां पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेते हैं, जो भी फॉर्मूले में आ रहा है उन पे भी डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डिस्टेंस क्या है, टाइप ऑफ लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल L। कितनी टाइम आ रहा है डिस्टेंस 1 टाइम, तो कैपिटल L के ऊपर पावर 1। टाइम कितनी टाइम आ रहा है 1, तो ये हो गया L1 t-1। क्या हो गया, L1 t-1। अब यहाँ पे मास नहीं है, तो जनरल फॉर्मूला हम हमेशा इस फॉर्मेट में लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कम से कम इसमें MALBTC, इस ये फॉर्मेट एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे m नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिख दूं, m0, m है ही नहीं, तो m की पावर 0, m का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेंथ एक बार आई है और टाइम नीचे था, तो ऊपर जाकर के -1 हो गया, तो m0 l1 t-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या, स्पीड। तो स्पीड खुद मिलकर के बनी हुई है, किन किन से, लेंथ और टाइम से। फोर्स मिलकर के बना हुआ है मास, लेंथ और टाइम से। डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ m1 l1 t-2। ध्यान से देखोगे तो अगर आपसे मैं पूछूं इसी तरह से एक्सेलरेशन यही का यहीं पे, तो एक्सेलरेशन सिंबल होता है a, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। इसका मैं पूछूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो तुम क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन टाइम। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ v2 माइनस v1, यानी कि 2 वेलोसिटी का गैप। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो आंसर क्या बचेगा, वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 चॉकलेट्स है और उसमें से 3 चॉकलेट्स मैं खा गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा, 7 मैंगोस बचा गया, नो क्या सर, बचेगा, क्या बचेगा, 7 चॉकलेट्स। ठीक है। तो जब भी सिमिलर क्वांटिटी में से सिमिलर सेम टाइप की क्वांटिटी को माइनस करोगे तो सिमिलर क्वांटिटीज ऑब्टेन होगी, यानी कि अल्टीमेटली डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होना चाहिए, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही आना है L1 t-1। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि वहां डायरेक्ट कर चुका हूँ तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v क्या हो गया, L1 t-1। और डेल्टा टी का मतलब टाइम का डिफरेंस, तो t2 माइनस t1, यानी कि 10 सेकंड माइनस 2 सेकंड, 8 सेकंड। तो आया तो आंसर टाइम ही, तो टाइम ही है सिंगल, तो नीचे लिख दिया t1। ये t-1 से t1 कैंसिल कर दूं, यस और नो, जल्दी बोलो। नो सर, नहीं, क्योंकि ऊपर -1 है नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, L1 t-2। फाइनली इसको अगर तमीज से लिखना हो तो क्या लिखूंगा, MLT की फॉर्म में M0 L1 L1 t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L1 t-2। ये सब मैंने यहीं पे कवर कर लिया, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, और समझ में आया नहीं आया जल्दी से